सो रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज क्या, न्यूक्लियोफिलिटी, राइट। न्यूक्लियोफिलिटी क्या Yes, होता है, sir. देखो। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है, मतलब यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या होता है किसी रिएक्शन में, जब आप कोई चीज से रिएक्ट करते हो, ठीक है, Hmm. तो एक चीज को रिप्लेस करना होता है। जैसे यहाँ पर अभी हमने बताया था, जैसे ए प्लस बी है, ठीक है। सो ए Yes, बी sir. मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है, और इसमें Hmm. कोई न्यूक्लियोफाइल आया डी माइनस। सो डी माइनस विल कम एंड बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पर, जैसे बी को रिप्लेस कर रहा है, आपने पढ़ा होगा सारे SN1 SN2 जैसे, तो उसमें कोई एक चीज निकल Yes, जाती sir. है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या बन रहा है यहाँ पर, ए डी, और फिर क्या बनेगा, Plus B minus. बी माइनस, ठीक है, तो बी माइनस, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो बी माइनस जो निकल के जा रहा है, ये पार्ट इज लीविंग, इसी को कहते हैं क्या, लिविंग ग्रुप, राइट। Yes. Hmm. लिविंग ग्रुप, ओके। तो लिविंग ग्रुप जो है हमें बहुत बार रिएक्शन में दिया रहेगा, और बहुत सारे मॉलिक्यूल दिए रहते हैं, right? कोई एक रैंडम मॉलिक्यूल दिया रहेगा, जैसे कुछ तो भी दिया रहेगा, आपसे पता कैसे चलेगा कि कौन सा लिविंग ग्रुप है कि नहीं, लाइक हाउ टू डिसाइड लाइक विच एटम विल लीव, राइट। आपको कोई रिएजेंट दे दिया, Yes, sir. और कोई आपको रिएजेंट दे दिया एक्स, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक्स कहाँ पे अटैक करना है। यू कांट सी, Hmm. लाइक जब तक आपको लिविंग ग्रुप का पता नहीं चलेगा, देन यू वोंट बी एबल टू जज दैट, राइट। तो हमें जानना पड़ेगा कि लिविंग Yes. ग्रुप कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, और लिविंग ग्रुप को लीव करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, हाउ टू डिसाइड दैट। तो आइए आप जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पे जानना है कि द बेस्ट लिविंग ग्रुप आर दोज that become the most stable anion after they leave। अब इसका क्या मतलब है, इसको इस्तेमाल करने के लिए, लाइक इसको रियल वर्ल्ड एनालॉजी से अगर समझा जाए, तो मान लीजिए कि घर में कई सारे बेटे हैं, ठीक है, किसी घर में किसी इंसान के चार बेटे हैं, तो सबसे लायक Hmm. बेटा कौन होगा, जो जो घर से बाहर अकेले खुद के दम पे सब वो अपने आप को स्टेबल बना के दिखाए इकोनॉमिकली, है कि नहीं, जो अच्छा से Yes. कमाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ना इंडियन सोसाइटी में कि हाँ ये लायक बेटा है, दिस इज अ बेटर लिविंग, बेटर बेटर सन, राइट, उसी से जज किया जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है, जैसे डी आया और उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। अब ये लात मार के जो Sir. निकाला, तो उसको निकलने के बाद उसको क्या होना होगा, स्टेबल होना होगा, ठीक Hmm. है। अब स्टेबल कैसे होता है, बहुत सारे फैक्टर से होता है, रेजोनेंस से हो सकता है, या फिर डीलोकलाइजेशन से हो सकता है, या चार्ज स्प्रेड करके हो सकता है। बेसिकली इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के जितने इफेक्ट हो, माइनस आई माइनस एन अगर इसमें लगा हो, तो उससे क्या Hmm. होता है, वो लिविंग ग्रुप बहुत स्टेबल हो जाता है, और इसका मतलब ये भी है कि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ओके। Hmm. तो ये हो गया पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान रखनी है कि निकलने के बाद उसको सबसे स्टेबल अनायन बनना होता है, ठीक है, Hmm. ओके। दूसरी बात, द लिविंग ग्रुप्स ऑलवेज, ऑलवेज नहीं लिखेंगे, मोस्टली लिखना चाहिए, मोस्टली कैरी ए नेगेटिव चार्ज विथ देम, ठीक है। जब लिविंग ग्रुप निकलते हैं, जैसे यहाँ पे देखना, आपने बी निकाला आपने, राइट, तो बी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेके Hmm. निकला ना, एक्चुअली वो इसका लोन पेयर Yes. को लेके निकल, इसका बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन को लेके निकल रहे हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज। Hmm. तो क्या लिखना पड़ेगा, सो गुड लिविंग ग्रुप्स stabilize the negative charge effectively, ठीक है, एंड Yes, sir. weak bases do it best। अभी वीक Hmm. बेसिस क्या होती हैं, अभी वीक बेसिस आपको बता ही चुके हैं, जो स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस होता है, नहीं, जो मतलब Yes. अ, Yes. एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होता है उसको वीक बेसिस बोलते हैं। तो वीक बेसिस जब भी किसी Hmm. रिएक्शन में बनेगा, तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लीजिए HF है, HCl
HBr HI, ठीक है। तो इसका जब कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो क्या बनेगा, HF का क्या कॉन्जुगेट बेस बनता है बताओ? F minus F माइनस, इसका Cl माइनस, इसका Br Cl minus माइनस और Br इसका I। minus I minus ठीक है। तो यहाँ पर अगर सब पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, बताओ चारों में से। HF। HF, क्या बोल रहे हो? लास्ट सर क्लास में ही बताया था। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक मिनट। हाँ लेकिन बॉन्ड लेंथ भी तो छोटा होता है इसका। अगर तो बॉन्ड फिर लेंथ HI छोटा होगा। है, HI होता है ना। जितना यस। जितना बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा उतना इजीली वो टूट सकता है, राइट। तो सबसे यस। स्ट्रॉन्ग एसिड ये होता है, याद रखिएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर ये है तो सबसे वीक ये होना चाहिए, राइट। राइट। यानी कि सबसे वीक बेस यही होगा ना। हम्म। तो इसका आई माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अगर सबसे अच्छा यस। लिविंग ग्रुप ये होगा तो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप कौन होगा? ऐसे हो बहुत जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। है। ठीक हम्म। है। इसलिए याद रखिएगा, बी वीकर बेसिस आर ऑलवेज बेटर लिविंग ग्रुप्स। एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से होता है, ठीक है। हम्म। और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट है ना। यस। तो उल्टा होता है हमेशा, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा उल्टा होता है। तीसरा पॉइंट, a good living group always stabilizes the transition state। ट्रांजिशन स्टेट पता है क्या होता है? यस सर। केमिकल काइनेटिक्स में बताया था हमने आपको। तो उसमें देखना होता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसको स्टेबलाइज करता है और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी जब लो होती है तो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। यस। Hence, increases the rate of reaction, ठीक है। यस सर। तो ये होता है। तो गुड लिविंग ग्रुप पे यहाँ पे ध्यान देना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। हम्म। चौथा पॉइंट, आपने देखा कि जो गुड लिविंग ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि वीक बेस? अभी ऊपर पढ़ा था ना। गुड लिव। गुड लिविंग ग्रुप यस। स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि वीक 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 बेस होगा? वीक वीक बेस, बेस। राइट। इसका मतलब इसका यस। वाइस वर्सा भी ट्रू है। स्ट्रॉन्ग बेसेस रेयरली एक्ट एज गुड लिविंग ग्रुप्स। क्या मतलब है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ROH है और इसमें आप Br माइनस का अटैक करने वाले हो, ठीक है। हम्म। और दूसरा केस लेते हैं RBr और उसमें OH माइनस का अटैक करते हैं, ठीक है। यस। तो अब सवाल ये है कि अगर आप इसमें जो न्यूक्लियोफाइल देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल तो Br है, ठीक है। अगर आप हम्म। डिस्प्लेसमेंट करना ही चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, RBr प्लस OH माइनस, ऐसा लिख सकते हो आप। और इससे क्या यस। लिखोगे, ROH और Br। हम्म। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में से एक रिएक्शन पॉसिबल है, एक नहीं है। इसमें से एक रिएक्शन पॉसिबल है, एक नहीं। तो अब सवाल है कौन सा हो सकता है वो। तो ध्यान दीजिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा दैट रेयरली एक्ट्स एज अ गुड लिविंग ग्रुप। इन दोनों में जो स्ट्रॉन्ग होगा वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो वीक होगा वही रिएक्शन होना चाहिए ना। OH माइनस और Br माइनस दोनों ही यहाँ पर लिविंग ग्रुप्स हैं, सही बात है, यही निकल रहा है ना। तो इधर देखो क्या हो रहा है कि Br माइनस जो है वो OH को रिप्लेस कर रहा है, तो OH इज द लिविंग ग्रुप हियर, यस। राइट, एंड Br इज द लिविंग ग्रुप हियर। अब यस। सवाल ये है कि दोनों में से जो वीक होगा वही निकलेगा ना। यस। तो जो जो स्ट्रॉन्ग वाला बेस होगा वो क्या होगा, वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। हाँ। ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों में स्ट्रॉन्गर बेस कौन है, OH माइनस और Br माइनस में विच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस? उसको समझने के लिए इसका एसिड पे जाइए। जैसे इसका एसिड क्या H2O है, हाँ। कॉन्जुगेट वाला, और इसका क्या होगा, एच बी HBr। आर। अब मुझे बताइए दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, H2O और HBr में? HBr। HBr स्ट्रॉन्ग है, राइट। यस। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होना चाहिए। हाँ। इसका मतलब ये है कि Br माइनस शुड बी अ गुड लिविंग ग्रुप एंड OH माइनस शुड नॉट बी, करेक्ट। यस। तो OH माइनस जिस रिएक्शन में निकल रहा है वो रिएक्शन पॉसिबल है क्या?
नहीं, so the नहीं first होगा, reaction is impossible, नॉट right? पॉसिबल, राइट, बिकॉज OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, Yes. राइट, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए गुड लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी Br से OH को रिप्लेस आप नहीं करा सकते हैं, लेकिन हाँ, OH आकर के Br को रिप्लेस कर सकता है। Yes, sir. दोनों में डिफरेंस समझ में आया। Hmm. पांचवा पॉइंट, द लिविंग ग्रुप शुड हैव लोअर बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब किसी बॉन्ड की एनर्जी अगर लो होगी तो वो बॉन्ड कमजोर होगा कि स्ट्रांग? Lower तो obviously कमजोर। कमजोर होगा ना, वीकर, राइट। तो Yes. वीकर बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, वीकर बॉन्ड विथ कार्बन। जाहिर सी बात है Yes. कि अगर कार्बन Hmm. के साथ बॉन्ड वीक होगा तो उसको निकालना आसान हो जाता है। तो जैसे हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जैसे कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आई माइनस ना। Yes. तो आई माइनस में अगर आप कंपेयर करेंगे CF, CCl, CBr और CI का, तो कौन सा बॉन्ड सबसे लंबा होगा बताओ? Ci, so the weakest bond energy. तो वीकेस्ट बॉन्ड एनर्जी यानी कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप वही होगा ना। Yes. तो Yes. इसमें बेस्ट लिविंग ग्रुप यही है। देखिए देखेंगे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है, Yes, sir. बॉन्ड लेंथ स्लैश बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड लेंथ नहीं, सॉरी सॉरी, बॉन्ड एनर्जी, राइट। एनर्जी सबकी सबसे सबसे ज्यादा तो CF की होगी, इसका Hmm. मतलब सबसे इजीली बॉन्ड कौन सा निकलने वाला? CI, बेस्ट लिविंग ग्रुप। Yes, sir. तो बॉन्ड ऑर्डर से भी देख सकते हो, और फिर उसके बाद वीक बेस एसिडिक, एसिडिक या वीक वीक बेस वाला लॉजिक से भी देख सकते हो, दोनों में आपको सेम ही आंसर आएगा। Yes, ठीक है, sir. पांचवा पॉइंट क्लियर हो गया। Yes. और सिक्स पॉइंट है कि नेगेटिव चार्ज शुड बी स्टेबिलाइज्ड बाय डिस्पर्सल और डीलोकलाइजेशन। अब दो चीजें लिखी हैं यहाँ पर, ये डिस्पर्सल और दूसरा डीलोकलाइजेशन। डिस्पर्सल और डीलोकलाइजेशन में अंतर समझिए। Yes, sir. डिस्पर्सल का मतलब होता है कि स्प्रेड आउट करना, राइट, स्प्रेड करना। जैसे Hmm. मान लीजिए कि ये नेगेटिव चार्ज छोटे एटम पे है, ये थोड़ा नेगेटिव, वही नेगेटिव चार्ज लेकिन थोड़ा बड़े एटम पे है, Hmm. तो किस में ज्यादा फैला हुआ रहेगा? जो बड़ा एटम है उसमें ज्यादा फैला हुआ रहेगा ना, नेगेटिव चार्ज की Yes. डेंसिटी इवनली स्प्रेड आउट होगी। जबकि छोटे वाले एटम में क्या होगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड होगी एक छोटे जगह पर, राइट। Right. ठीक है, जैसे मान लीजिए F माइनस है और I माइनस है, I तो आई minus. माइनस आई माइनस विल बी मोर स्प्रेडिंग इट इवनली, तो एक जगह पे चार्ज Yes. डेंसिटी कम रहेगी, यानी कि ज्यादा स्टेबल है। तो Hmm. नेगेटिव चार्ज को उसने क्या किया, डिस्पर्स करके अपने पूरे वॉल्यूम में स्टेबलाइज किया है। तो Yes, इसलिए sir. F माइनस से आई माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, सही है। Hmm. और डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास OH माइनस है, ठीक है, Hmm. और दूसरा केस दिया होगा जैसे OC डबल बॉन्ड OH माइनस, ठीक है। अब सवाल ये है कि दोनों में कौन से में रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गई? इसमें तो रेजोनेंस नहीं है, राइट। नहीं। इसमें कोई रेजोनेंस है क्या? नहीं। No. लेकिन इसमें रेजोनेंस है क्या? इसमें है, राइट। Yes. तो यानी कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन हुआ? Second वाला। ये वाला हो गया, बेटर लिविंग ग्रुप, और ये बैड लिविंग ग्रुप, राइट। Yes, sir. तो ये तो हो गई, पांच छह छह रूल्स हो गए ये, जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल की लिविंग ग्रुप एबिलिटी को जज कर सकते हैं। ठीक है, यही छह क्राइटेरिया, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आइए समझते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स। ओके, Yes, sir. चलिए एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी यानी न्यूक्लियोफिलिटी। ठीक है, Hmm. सबसे पहले I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। Yes. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ और लिविंग ग्रुप्स हैं जिनके स्ट्रक्चर और इसके नाम आपको याद रहने चाहिए। Hmm. ठीक है, द लिविंग ग्रुप्स
जैसे HSO3 माइनस, इसको कहते हैं SO3 H, yeah. इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फोनेट आयन। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को कैसे स्टेबलाइज होगा, वो रेजोनेंस के थ्रू, राइट। Resonance, yes. तो ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, सल्फोनिक एसिड का ही कॉन्जुगेट होता है सल्फोनेट आयन। तो ये हो जाएगा Yes, sir. अल्काइल सल्फोनेट आयन। दोनों में अंतर समझा? Hmm. हाइड्रोजन सल्फोनेट और, सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन नहीं, अल्केन सल्फोनेट, इसको अल्केन सल्फोनेट लिखते हैं। इसको कहते हैं अल्केन सल्फोनेट आयन। Yes, sir. तो ये दो दो स्ट्रक्चर हो गए, ये भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। Hmm. इसके अलावा एक और कंपाउंड है, CH3 बेंजीन रिंग। इसको कहते हैं, कॉमन नेम है पैराटोसिलेट आयन। Right. पैराटोसिलेट यानी कि OTS माइनस लिखा रहता है कहीं कहीं। ठीक है, शॉर्ट Hmm. में। ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। बहुत सारे मॉलिक्यूल में आपको MEOTS करके लिखा रहेगा। ठीक है, तो मतलब OTS Yes, जो sir. है वहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह काम करने वाला है। तो बस इसका ज्यादा कुछ इस्तेमाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो और पैराटोसिलेट याद रखेगा नाम। और इसका भाई है जिसका नाम है ट्रिफ्लेट आयन। उसमें यहाँ पर C पे 3 फ्लोरीन रहते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पर तो रेजोनेंस होगी, जो पैराटोसिलेट है उसका यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस होगा, और यहाँ से यहाँ पर Yes. रेजोनेंस होगा, राइट। तो पूरा Hmm. रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस तो यहाँ पे है, लेकिन फिर आगे जो है C के साथ जो F लगे हुए हैं उसमें तो रेजोनेंस नहीं होगा ना। तो क्या होगा, वो Yes. स्ट्रॉन्ग माइनस आई से होगा वो। Hmm. तो मुझे सोच के बताओ, ऊपर वाला जो बना हुआ है पैराटोसिलेट और नीचे जो बना हुआ है इसको कहते हैं ट्रिफ्लेट। एक्चुअली लिख Hmm. देता हूँ मैं, ट्रिफ्लेट आयन। तो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, क्या लगता है आपको? Sir, is it the tosylate ion? नहीं, यहाँ पर देखो 3 3 माइनस आई इफेक्ट दिख रहा है ना यहाँ पर। यहाँ पे CH3 क्या करेगा, प्लस आई शो करेगा ना। ये प्लस आई शो करेगा ना। Ah, sir. Sir, but ठीक है, that the tosylate ion has better क्या बोलते हैं उसको extended pi conjugation. एक्सटेंडेड पाई कंजुगेशन है, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्लस आई वाला इफेक्ट भी आ रहा है इधर से, तो यहाँ पर इसका पैरा में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना कंपैरेटिवली। इसमें प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन दोनों होते हैं, राइट। तो तुम Yes, बताओ, sir. पैरा पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना। हाँ. तो पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो तो कम, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा ना फिर। जबकि पैरा पे इसका उसी कार्बन, जैसे ये कार्बन है, ये तो S से जुड़ा हुआ डायरेक्टली, ये भी कार्बन S से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है, नहीं। Yes. तो यानी कि कौन ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप का, ट्रिफ्लेट आयन। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ट्रिफ्लेट आयन बेटर देन टॉसलेट। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है जेई मेन में। ठीक है, CH3 के हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण वो इस जगह पे इस एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी पैरा पोजीशन पे। तो Yes, sir. कंपैरेटिवली तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई ना, इसीलिए। Mm-hmm. तो ये हो गया, नाम हो गया। ठीक है, इसको लिख देंगे अदर गुड लिविंग ग्रुप्स। ठीक है, ये सब गुड गुड लिविंग ग्रुप्स कैटेगरी में आएंगे। Yes, sir. थर्ड देखेंगे यहाँ पर CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। ठीक है, तो इसमें आप जाने से बातें देख सकते हो कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, इसमें F माइनस होगा कंपैरेटिवली, बिकॉज दे आर ऑल ऑन इन द सेम पीरियड। ठीक है, Yes. इन So केस your ऑफ सेम पीरियड। electronegativity. हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी देख सकते हो, या सबका कॉन्जुगेट ऐसे भी बना के देख सकते हो। अगर आप इसका कॉन्जुगेट बनाओगे तो CH4 बनेगा, इधर NH3 बनेगा, इधर H2O बनेगा और HF बनेगा। इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखना पड़ेगा ना। तो HF सबसे Yeah. स्ट्रॉन्ग होगा इन चारों में, स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ. एसिड। दूसरा जो बेस होना चाहिए वो वीकेस्ट होना चाहिए, और अगर वीक है तो गुड लिविंग ग्रुप होगा। Hmm. समझा? तो ये हो गया सेम पीरियड में, लेफ्ट टू राइट में आप समझ सकते हो कि द लिविंग टेंडेंसी शुड बी इंक्रीजिंग।
ओके, मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया था, RCO माइनस, PHO माइनस, OH माइनस एंड OR माइनस। याद है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है इसमें? Sir, is it OR minus? Sorry, O OR minus. माइनस, Yeah. क्या OR माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट? Yes. तो इसका मतलब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता है क्या? नहीं, राइट। My सबसे अच्छा लिविंग weakest ग्रुप group, कौन होगा? I वीकेस्ट think कौन it's होगा? that pH O minus. नहीं नहीं, RCO माइनस, माइनस एम ग्रुप। RCO माइनस में ये माइनस Hmm. एम ग्रुप होता है ना, Yes. विड्रॉइंग। और PHO माइनस में माइनस आई ग्रुप ही होता है, बस माइनस आई, और यहाँ पर माइनस आई एंड माइनस एम। Hmm. तो ज्यादा स्टेबलाइज होगा ना ये, ज्यादा स्टेबल तो Yes. अच्छा लिविंग ग्रुप भी होगा, यानी कि लिविंग ग्रुप का ऑर्डर ये हो जाएगा। सही है, क्योंकि Hmm. बेसिक स्ट्रेंथ तो ये होता है ना, बेसिक Yes. स्ट्रेंथ का उल्टा होना चाहिए। हाँ. क्लियर? अब सोच के बताओ कि SH माइनस और OH माइनस में कौन होगा? Better leaving group is OH minus. क्या? OH बोलो सेम minus. पीरियड। OH माइनस कैसे? SH माइनस और OH माइनस में देखो, इसका ओरिजिनल एसिड क्या होगा? H2S, और इसका इसका एसिड क्या होगा? H2O, Yes. राइट? तो कौन सा स्ट्रॉन्ग Sir, एसिड है इसमें? H2S. H2S स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसका जो कंजुगेट होना है वीक होगा ना। Yes. बेटर लिविंग ग्रुप तो यही होगा ना, राइट? स्ट्रॉन्गर एसिड का कंजुगेट वीक होता है, तो वीक वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, राइट? Yes. Sir, so basically SH minus is weaker than OH minus. यस, ऑब्वियसली, तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, तो सच वन विल बी बेटर बेटर लिविंग ग्रुप देन। ठीक है, Yes. क्लियर? बताइए इन दोनों में ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा? The right one. राइट वन, क्यों? Yes. क्योंकि ये क्या That करता है, minus. इलेक्ट्रॉन, ये माइनस आई माइनस एम दोनों दिखाएगा, राइट? इलेक्ट्रॉन हाँ. विड्रॉइंग इफेक्ट, जब किसी Yes. H3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो हमें Hmm. इलेक्ट्रॉन कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। ओके, तो ये हो गए सारे एग्जांपल्स। आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं जिसमें जेई का क्वेश्चन है सारा। ओके, एज इनकमिंग या अटैकिंग nucleophiles is I minus, Br minus, Cl minus। Yes. क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ halogens as departing nucleophiles should be option A Br minus, I minus, Cl minus, B है I minus, Br minus, सॉरी Cl minus, C है Cl B. minus, Br minus, I minus, और डी एस सी एल माइनस आई माइनस बी आर माइनस। क्या होगा सही It's आंसर? B. B. बी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि Sir, न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर ऊपर वाले ये से नीचे कैसे? का लेगा, कोई रिलेशन नहीं है, राइट? हाँ, right. ठीक है, लोग देख के कंफ्यूज जाएंगे कि अरे भाई ऊपर में इसका होगा तो शायद कुछ और होगा, राइट? सर, लेकिन डिपार्टिंग दोनों को, न्यूक्लियोफाइल्स लिटरली वही होता है ना, बेटर लिविंग ग्रुप तो। हाँ और तो पूछ रहा है, वही तो पूछ रहा है आपसे, है ना? ये पार्टिंग वही. लिक्विफायर का मतलब बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, और लिविंग ग्रुप का एबिलिटी जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्राइटेरिया से मैच नहीं होता ना हर बार, हाँ, है कि हाँ, नहीं? यस सर. क्योंकि कई बार न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम हो जाता है, और लेकिन बेसिसिटी और लिविंग ग्रुप का एबिलिटी उल्टा होता है, दोनों में हमको देखना पड़ता है, राइट? आइए यस. देखते हैं दूसरा रिएक्शन है, इसी के तर्ज पे एक और क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन alkanes towards nucleophiles is option A Ri, Rbr, Rcl, option B Rcl, Rbr, Ri, A है सर, ऑप्शन है. अगेन इट्स बेटर लिविंग ग्रुप, राइट? दैट्स व्हाई यू विल रिएक्ट क्विकर और
RBR RI RCL। हाँ क्या, Yes. कौन सा ऑप्शन? A option है। ए ऑप्शन होना चाहिए, राइट, सही है। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप ही चेंज है ना सब में, राइट। हाँ तो यस सर। जिसमें अच्छा लिविंग ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, ये तो पता ही है। बेटर लिविंग हाँ ग्रुप, मैक्सिमम रिएक्टिविटी, राइट। यस सर, लीविंग ग्रुप डायगोनल परसेंटेज रिएक्टिविटी लिख दो, इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस The reaction RCOX plus nucleophile is RCONU plus X minus या is fastest when X is option A OCOR, B है OC2H5, C है NH2, D है Cl। क्या लगता है क्या होगा? हाँ, 1 सेकंड सर। तो बताओ क्या होगा। हाँ सर, तो ए और डी में ही होगा फिर। हाँ तो मुझे एक ही सर ये आंसर ए चाहिए, है दो क्या? आंसर थोड़ी। ए है क्या? RCOR लिखा है ना, आर। RCOR है ना, ये सी। RCO, RCO अभी लिखा तो था थोड़ी देर पहले। अच्छा हाँ यार, सबके राइट ऊपर राइट। नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या बनेगा, कौन सा सबसे स्टेबल कौन बनेगा बताओ? हाँ हाँ राइट। RCO माइनस, NH2 माइनस, C2H5O माइनस और C माइनस, which one is the most stable? क्या होगा? एक मिनट सर, सी एल माइनस। ठीक से देखो, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप जो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर स्टेबलाइज कर सके। सर द स्ट्रॉन्गर बेस इज कैनॉट बी द बेटर लिविंग ग्रुप, राइट? सही बात है। तो सी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल है वहां से, सी तो नहीं है आंसर। ठीक है, ठीक है। अब ए और बी, अब बी इज व्हाट? ओ सी टू एच फाइव विच यू कैन राइट एज ओ सी एच थ्री सी एच टू। हम्म। अब मैंने सी एच थ्री का प्लस साइड लगा के CH3 सोच। CH2, हाँ हाँ तो बहुत उससे क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना उससे, हाँ। तो वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? नेगेटिव चार्ज पड़ेगा तो अनस्टेबल ही होगा। हाँ तो फिर क्या बचता है आपके पास? ए। ये ऑप्शन होगा ना, क्योंकि इस पे रेजोनेंस भी है, और दूसरी बात RCO यहाँ पर -I -M भी शो करता है, राइट। यस। ये क्या कर देगा, स्टेबलाइज होगा ना, नहीं? यस। चलो लास्ट क्वेश्चन करो आज का। क्वेश्चन है C प्लस nucleophile gives CH3 Nu plus Br minus. The decreasing order of rate of above reaction with nucleophile A to D is, A क्या है? A दिया हुआ है PHO माइनस, B है ACO माइनस। AC क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, एसिडेट। सॉरी। हाँ मतलब वो CH3CO माइनस की बात हो रही है, ठीक है, हाँ अगर आपको हाँ पता राइट। ना हो। उसको शॉर्ट में ACO भी लिखता है। हम्म। तीसरा है OH माइनस, और D है CH3O माइनस। तो ऑप्शन से देखिए, BACD, BDC, BCAB, D है DCB। क्या लिख रखा है यहाँ पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, सबसे पहले सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन चाहिए ना आपको। यस। तो न्यूक्लियोफाइल का तो यानी कि सबसे फास्ट रिएक्शन कब होगा? लिविंग ग्रुप तो Br है, तो Br तो खैर चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल, राइट। यस। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी पड़ेगी ना आपको, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो ज्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा ना।
सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? सबके ऊपर देखो, सबके ऊपर डोनर एटम तो वही है, राइट? ऑक्सीजन ऑक्सीजन यस ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सर, तो इसके सबसे बाद तो अच्छा रेजोनेंस। तो फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको? सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है, वही देखना पड़ेगा ना। यस बेटर न्यूक्लियोफाइल इज द वन व्हिच गिव्स यू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन दे रहा है? इन चारों में ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कौन बढ़ा रहा ए। है? PHO माइनस है, बेंजीन रिंग माइनस आई। इज इट डी? डी होगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई होगा, राइट? डी सबसे पहले आना चाहिए, डी सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। डी के बाद इसका यस। नंबर आएगा। हाँ, एक सेकंड सर, एक मिनट। हाँ ठीक है सर, फिर आंसर डी है। डी है? यस फिर से भूल रहे हैं आप। सर। यही सारी चीजें हमने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी में बताई थी। सर CH3CO माइनस तो रेजोनेंस, एक तो O माइनस और उसका रेजोनेंस, और ऊपर से CH3 से प्लस आई भी तो हाँ, दिखा रहा है। कहाँ से? ये माइनस आई है, माइनस आई माइनस एम होता है ये। ओ इलेक्ट्रॉन यार, राइट विड्रॉ राइट, करता है होल। ये। ठीक है, क्या है? सिर्फ CH3 के बेसिस पे थोड़ी जज करना है आपको, यहाँ पे ये भी तो है। आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर बताओ। अब बचा ही क्या सर, सी है फिर। सी ऑप्शन।